गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर आने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगी कि देखो अमीनो एसिड जो है, इफ़ यू सी, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है कि एक एंड पर तो क्या है COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है, दूसरे एंड पर क्या है अमीनो ग्रुप है, इधर जो है H है और इधर जो है R है। ठीक है ना, ये जो है किसी भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो है इफ़ यू सी, अगर एक और अमीनो एसिड है साइड में, उसका भी स्ट्रक्चर ये होगा ना, AH होगा, इसको हम R1 लिख लेते हैं सपोज। यहाँ पे COH, यहाँ पे NH2 और यहाँ पर कोई भी फंक्शनल कोई दूसरे अमीनो एसिड है तो उसका R ग्रुप अलग है। अब जो है इन दो अमीनो एसिड्स के बीच में अगर हम इस एंड को COOH है तो इस COOH एंड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट। और इसी तरह NH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही चीज़ है ना। अब क्या होता है कि पहले वाले अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका OH एंड और दूसरी अमीनो एसिड का जो NH2 का H एंड है, इन दोनों, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इन दोनों बॉन्ड, इन दोनों के मिलके क्या बनेंगे, दे रिमूव वाटर मॉलिक्यूल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, ये CONH जो है पेप्टाइड बॉन्ड है दो अमीनो एसिड्स के बीच में। ठीक है, अब ये जैसे मैंने बताया CONH जो है पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये CO ऐसे भी हो सकता है, हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पर ये क्या है, बेसिकली एक पेप्टाइड बॉन्ड है। यानी कि दो अमीनो एसिड जो है दे आर जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड बाय रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इससे जो है आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। एज द नेम इंडिकेट्स, प्राइमरी मीन्स जस्ट अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड लीनियरली अरेंज अपने आप को करती हैं इन अ सीक्वेंस जॉइन टुगेदर बाई पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह की जो सिंपल चेन है ऑफ अमीनो एसिड जॉइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, कई पर जो सिस्टीन अमीनो एसिड है, सिस्टीन अमीनो एसिड में जो है एक जो सल्फर प्रेजेंट होता है, तो कई बार दो सल्फर मिलकर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बना देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में, बट मेनली जो है पेप्टाइड बॉन्ड इज इन्वॉल्व। यानी कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्या है, अल्फा कार्बन के कार्बोक्सिल ग्रुप और नेक्स्ट अमीनो एसिड के अल्फा कार्बन के अमीनो ग्रुप के बीच में फॉर्म किया हुआ बॉन्ड है, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या जो कि पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉलीपेप्टाइड इज चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। आगे सर, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो एक जो अभी हमने लीनियर चेन बनाई थी पॉलीपेप्टाइड की, जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, कई बार मतलब यूजुअली क्या होता है कि ये लीनियर न रह के अपने आप को इस तरह से कॉइल कर लेती है, द सेम पॉलीपेप्टाइड। जब तो इस कॉइलिंग को क्या बोलेंगे, इस कॉइलिंग को बोलेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर। यानी कि जब एक चेन अपने आप में ही हेलिकली कॉइल्ड हो जाए तो वो उसको बोलेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर। और एक चक्कर में जो इफ़ यू सी देयर आर अराउंड 3.6 अमीनो एसिड। अब देखो, दो चेन के बीच में गैप भी तो रखा जाएगा, नहीं तो ये कोलैप्स कर जाएगी। तो इन दोनों चेन के बीच में गैप कैसे रखा जाता है, जैसे मैंने बताया कि देखो ये जो कोई भी जो अमीनो एसिड की जो चेन होती है, तो उसका ये ग्रुप जो CONH बॉन्ड होता है, तो ये फ्री होते हैं ना NH, या फिर ये इस तरह से फॉर्म होते हैं। तो ये जो है ये जो एंड्स हैं इनको बोलते हैं पोलर एंड्स। तो पोलर एंड्स जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहे होते हैं। तो ये जो एंड्स है क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ, जैसे सपोज इस चेन का COO है, यानी मैं अगर मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करूँ, तो इस चेन का जो CO एंड है और दूसरी चेन का जो है NH एंड है, ये दोनों मिलके बीच में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से दो चेन के बीच में स्पेस रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो चेन अपने आप में ही कॉइल हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ और बताऊंगी कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसके लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है ब्रेक करने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड है। ठीक है, तो अब आप देखो कि इस तरह से जो है, अब आप देखो एक रेगुलर इस तरह से कॉइल बन जाती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह दो चेन्स के बीच में एक इंट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से रेगुलर कॉइल बन जाती है। बट एक अमीनो एसिड है प्रोलिन। प्रोलिन में क्या है,
कि अगर आप प्रोलीन का स्ट्रक्चर देखो तो उसमें भी रेगुलर, यहाँ पे COH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर NH2 है, और यहाँ पर R ग्रुप की जगह क्या है, यहाँ पर एक एलिफेटिक चेन है, और ये चेन जो है क्या करती है, अपने आप को साइक्लिक बना लेती है, और साइक्लिक बना के इस अमीनो ग्रुप के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि प्रोलीन का जो R एंड है वो इस तरह से साइक्लिक फॉर्म होकर अमीनो को फ्री नहीं करता है, तो जहाँ पर प्रोलीन होता है वहाँ पर ये जो इस तरह की जो कॉइलिंग है वो डिसरप्ट हो जाती है, या वहाँ थोड़ा सा अनकॉइल्ड पोर्शन रह जाता है, राइट। तो इस तरह से इफ़ यू सी जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो एक तो स्ट्रक्चर है हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम कहेंगे अल्फा हेलिक्स। हेलिकल स्ट्रक्चर को तो ये स्ट्रक्चर क्या है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। और दूसरा कई बार क्या होता है कि दो चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, और देखो अल्फा हेलिकल में तो उसी चेन में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं ना, सेम चेन में। कई बार क्या होता है कि जैसे दो पॉलीपेप्टाइड चेन है और दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो चेन है वो इस तरह का लुक देने लग जाती है। देखो मैं तुम्हें और क्लियर होगा, ये देखो एक चेन ये है, दूसरी चेन ये है, और दोनों चेन्स के बीच में आप देखो ये इसका H एन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इसका CO एंड है। तो इस तरह ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है बीच बीच में। जब दो पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उस चेन का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से थोड़ा सा जिगजैग टाइप हो जाता है, और इस तरह के जो जिगजैग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्लीटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, हो सकता है ये अमीनो एसिड की चेन इस तरफ जा रही हो और ये भी इस तरफ जा रही हो, यानी कि पैरेलल प्लीटेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है कि ये इसकी डायरेक्शन ये हो और इसकी डायरेक्शन ये हो, तो एंटी पैरेलल प्लीटेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, या तो हेलिकल स्ट्रक्चर होगा या प्लीटेड स्ट्रक्चर हो, राइट। जो आप देखो एंटीबॉडीज हैं, तुम्हें पता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज में जो है प्लीटेड स्ट्रक्चर देखा जाता है। एंटीबॉडीज जो है प्रोटीन है प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, करेक्ट। कई बार क्या होता है कि एक सिंगल चेन है, ये सिंगल चेन एक जगह पर तो इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर भी बना लेगी पॉलीपेप्टाइड चेन, और दूसरे एंड में जाके ये दूसरी चेन के साथ कंबाइन होके इस तरह से बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर भी बना लेती है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि जो हेयर में जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं केराटिन। ठीक है, केराटिन प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो है हेलिकल। ठीक है, जबकि सिल्क में जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लीटेड है। तो ये दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए। ठीक है, नाउ कम्स, अब ये दो स्ट्रक्चर हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाउ कम्स द थर्ड स्ट्रक्चर विच वी कॉल एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, आप यूँ मान के चलो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है एक तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एडवांस्ड फॉर्म है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि वो इस तरह से कॉइल्ड है, ठीक है। अब जब ये कॉइल जो है, कॉइल होते होते इस तरह से ये एक तरह से रॉड का फॉर्म ले ले, या फिर एक कैप्सूल का फॉर्म ले ले, या एक इस तरह से कॉइल होते होते ये अपना राउंडेड फॉर्म ले ले, अलग अलग शेप ले ले, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप्स देना शुरू कर दे, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जो इफ यू सी वो ये इस तरह से फोल्डेड होते हैं कि जो इनके पोलर एंड्स होते हैं ना वो बाहर की तरफ होते हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड्स बाहर की तरफ और नॉन पोलर एंड्स जो हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, इससे एक और फायदा होता है कि सपोज ये प्रोटीन है और प्रोटीन की ये एक्टिव साइट है, इमेजिन करो कि ये एक्टिव साइट है जो कि काम करती है। तो अब क्या होता है, फोल्डिंग से क्या होता है कि जैसे सपोज ये प्रोटीन, ये पॉलीपेप्टाइड है, फोल्डिंग के कारण क्या होता है, एक अमीनो एसिड यहाँ का, एक अमीनो एसिड यहाँ का, दूर दूर के अमीनो एसिड भी यहाँ एक्टिव साइट इकट्ठे होकर एक्टिव साइट बनाते हैं। तो फोल्ड होने से क्या होता है कि किसी भी प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस है वो गेन हो जाती है, या वो अपनी फंक्शन तभी कर सकता है जब वो इस तरह से टर्शियरी स्ट्रक्चर अटेन करे। ठीक है, अब जो है, अब आप देखो अगर कोई भी प्रोटीन इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है या इस तरह से जो भी शेप बना रहा है, चाहे रॉड शेप बना रहा है, चाहे स्फेरिकल शेप बना रहा है, इस शेप को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं विच आर वीक इन स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड है, या डाइसल्फाइड बॉन्ड है, या फिर इफ यू सी वैन डर वाल्स फोर्स है,
तो बहुत तरह के टाइप के वीक बॉन्ड्स होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ, क्योंकि देखो ये सारे बॉन्ड्स जो है वीक बॉन्ड्स है ना, तो अगर सपोज बॉडी का टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर का कोई भी अगर पीएच भी चेंज हुआ, अगर टेम्परेचर भी चेंज हुआ या कोई केमिकल भी डाल दिया, तो जैसे ये सब चेंजेस आएंगे तो ये वीक बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो भी ब्रेक हो जाएगा, राइट। नाउ यू सी, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जहाँ पे लीनियर चेन है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जहाँ पर आप देखो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और ये इस तरह से प्लीटेड स्ट्रक्चर है। ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, अब आप देखो ये अलग अलग शेप में जो इस तरह से, इसमें आप देखो कहीं कहीं पर कॉइलिंग भी है और कहीं पर इस तरह से बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर भी है। नाउ कम्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड इन्वॉल्व हो जाती हैं टर्शरी, इस तरह टर्शरी फॉर्म में, उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आगे से अब अगर आप इसको सेपरेट करो तो ये लगता है एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये लगता है एक टर्शरी स्ट्रक्चर है। बट जब किसी भी प्रोटीन, जो भी कोई प्रोटीन इफ इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2, अगर जो है 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड के बंडल बनाती हो, उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हाँ, हो सकता है कि ये पॉलीपेप्टाइड जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है और ये पॉलीपेप्टाइड सेम भी हो सकती है। जैसे कि इफ़ यू सी एंजाइम फॉस्फोरिलेज है, फॉस्फोरिलेज में जो है जितने भी पॉलीपेप्टाइड होते हैं दे आर ऑफ सेम टाइप, राइट। और इंसुलिन है, इफ़ यू सी इंसुलिन में जो है पॉलीपेप्टाइड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अनदर एग्जांपल इज हीमोग्लोबिन। तुम्हें पता ना हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड होती हैं और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड होती है, ठीक है। हाँ, हालांकि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के लिए की शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल वो सारे वही बॉन्ड्स हैं, वीक बॉन्ड्स, जो कि हमने टर्शरी स्ट्रक्चर के लिए डिस्कस किए थे, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोटीन का कि किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड्स एग्जिस्ट करते हैं और प्रोटीन्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।